डालेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब के केस कोई है नहीं, न मुशर्रफ बीबी पे और बाकी जो हमारी लीडरशिप पे आपके सामने ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि केस जब लगेगा और सुनेंगे तो इंशाल्लाह केस में कुछ नहीं है, लेकिन अदलिया के आज़ाद होने का इंतजार कर रहे हैं। जब अदलिया अपने फैसले खुद करेगी और आज़ाद होगी तो इंशाल्लाह फिर कुछ भी नहीं है। देखिए खान साहब ने खुद, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये कहना कि रात को पता चला है, ये बात बिल्कुल उनकी बहाना साजी की मुतरादिफ है। और ये जो है इतने अरसे से हमने जिस अंदाज से चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद होते थे, बाहर आपको सामने है धरना दे के, उनकी बहनें मौजूद होती थी, पाकिस्तान से सारा, आज भी मैंने कहा कि हमारे जो है कारकुनान और मोहब्बत करने वाले खान से मौजूद हैं, आज भी सारे पाकिस्तान से। आज क्या यहाँ पे जस्टिस सिस्टम चल रहा है कि 190 मिलियन पाउंड आपका बरतानिया से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये रिजीम के वज़रा कहते हैं कि जी उसको हमने अलकादर पे लगाना है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का उसके साथ क्या लेना देना? वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। रिजीम के वजीर कहते हैं जी हम लगाएंगे वहाँ पे, तो इसका मतलब है पैसा भी पड़ा हुआ है, उनके कंट्रोल में है, तो फिर बात खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम है, टोटल फरमाइशी प्रोग्राम है, और मकसद उसका ये है कि हमारा अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब या कनाबुदो वैया कनस्तईन और सिरात मुस्तकीम पे खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रब के सामने रब से की इबादत करते हैं और रब से ही मदद मांगते हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है और हम सारे वजीर आजम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, और हमारा भी यही कॉल है, हमारा भी यही पहल है, हम लोग हक और सच। अभी जो 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है, बोगस केस है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे, सारा टोपी ड्रामा है। ये किसी को आप पकड़ रहे हैं तो आपको वो सामने जो है ना पीएम सेक्रेटरीट खानदान को पकड़े। 14 जमातें मिलकर हुकूमत चलाएं, तारीख में ऐसा कभी नहीं। तो जमहूरियत है ही। दूसरा, जमहूरियत तो होती है कि भाई वो पार्टी के अंदर इलेक्शन हो, वो एक मियाँ साहबान की जमात है, एक चौधरी साहबान की जमात है, एक जरदारी साहब की जमात है, ये जमहूरियत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुराना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ प्लस। नाज़रीन, जिस तरह हम सबको मालूम है कि आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह पहले वो टालमटोल से काम ले रहे थे, आज भी उनकी जो बेल है वो मुलतवी कर दी गई है। इस तरह जो इमरान खान की जो ज़मानत का सिलसिला है, ये इस माह में जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये नेक्स्ट जो मंथ है उसी में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पुरुम्मीद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं वो आप सबको पता है वो किसकी इमाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो तवक्कुआत की जा रही थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक टोपी ड्रामा है, आज़ाद अदलिया होती तो ये इमरान खान का जो केस है अलकादर ट्रस्ट वो मिनटों में ख़त्म हो जाना था, क्योंकि ये केस बनता नहीं है। जो बरतानिया से पैसा आया था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और जिसको जो आज के जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, जो रजीम चेंज के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने वसूल कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, और हम इसको दानिश स्कूल में जो हम इसको लगाएंगे, तो फिर ये केस कैसा, जब पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। पहले पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, अब पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया है, तो फिर इमरान खान को जेल में क्यों रखा गया है? ये वही वजह है जो सब लोग कहते हैं कि ये किसी के कहने पर, किसी की इमाम पर रखा गया है, और इस केस में कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।